Hello children, so just continue from your book chapter A and the. See, the identified articles. ये क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं हम? Articles. कौन कौन से? A, N और the. So first of all, indefinite articles. Indefinite article कौन कौन से होते हैं? A और N. आपको देखो ये पिंक इंक से लिखा है ना? That's why. See, first example. फर्स्ट रूल, वी यूज़ ए एंड एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. हम जो है ए और एन किसके पहले यूज़ करते हैं? हमेशा सिंगुलर चीज़ के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. ठीक है. सेकेंड इज वी यूज़ अ बिफोर अ नाउन व्हेन द नाउन स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड. हम किसके साथ यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट? मैंने आपको भी बताया था ना 21 कॉन्सोनेंट, तो उनके स्टार्ट हम क्या करते हैं? ए लगाते हैं. We use an before a noun. The noun starts with a vowel sound. I already explained you कि vowel के साथ n, consonant के साथ a, और जो a और n लगते हैं वो किसके साथ लगते हैं? Particularly singular के साथ. Clear? Now see, when an adjective comes before a noun, the use of an a or n depends on the first sound of the adjective. कई बार क्या होता है कि sound तो कुछ आता है, but exactly अगर उसकी हम alphabetically spelling देखें तो वो कुछ और होती है. ठीक है. तो अभी आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो इसमें आपको क्लियर होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा कि एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, जैसे यूनिफॉर्म एक वर्ड है ना, साउंड तो कुछ आ रहा है लेकिन स्टार्ट ये यू से हो रहा है. तो हाँ, अब आप कहोगे मैम यू के अकॉर्डिंग तो एन यूनिफॉर्म होना चाहिए, बट हम लिखते क्या है? अ यूनिफॉर्म. क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड आ रहा है, य आ रहा है, य मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है. So like that we just do more examples and then come to know. Now see the definite article. Definite article कौन सा होता है बेटा? The. See, the definite article the is used when we make a definite and specific reference to the particular person, place, animal, bird or thing. द कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर, मैंने आपको बताया था ना, कोई एक चीज़ पर्टिकुलर हो, स्पेशल हो, यूनिक हो, स्पेसिफिक हो. जब किसी के बारे में हमें एक प्रॉपर रेफरेंस से पता लग रहा हो कि हाँ हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. चाहे वो कोई पर्सन हो, जैसे किसी का नेम हो प्रॉपर, है ना, प्लेस हो कोई, जैसे आप अपने किसी पर्टिकुलर ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब बात कर रहे हैं. लाइक किसी और एनिमल का पर्टिकुलर नाम हो, कोई बर्ड हो, कोई थिंग हो. तो जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो वी जस्ट यूज द. वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द विद द काउंटेबल नाउन्स आइदर इन द सिंगुलर और प्लूरल नंबर. हम काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं, हम उनके साथ भी द लगाते हैं. वी ऑल्सो यूज द विद द अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स भी हमने जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़ी है ना, जैसे शुगर होती है, मिल्क होता है, ये अनकाउंटेबल है ना. बट जैसे अब आपके पास कोई चीज़ काउंटेबल है, पेंसिल है वो काउंटेबल है, तो ऐसे इनके साथ भी हम द लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्लेस कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है. वी यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट अ नाउन द फर्स्ट टाइम. वी यूज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइम. मतलब इस वाले सेंटेंस का क्या मतलब हुआ बेटा कि हम जो है वो ए लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट, एन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू वॉवल इन फर्स्ट सेंटेंस. लेकिन जब कभी कभी दो सेंटेंस दिए होते हैं इकट्ठे, तो हम जब मान लो मैंने बोला दिस इज अ पेंसिल, एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, तो अ पेंसिल आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, पी से स्टार्ट. बट मैंने बोला द पेंसिल इज शार्पेंड, तो पेंसिल के बारे में हम दोबारा बात कर रहे हैं. क्लियर? देखो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई सॉ अ बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई के अकॉर्डिंग जस्ट हेयर पुट ए, बिकॉज बी है, कॉन्सोनेंट है. बट अगेन उन्होंने क्या लगाया? द. क्यों लगाया? क्योंकि हम उसी बटरफ्लाई के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं. द बटरफ्लाई वॉज कलरफुल. बटरफ्लाई जो थी वो कलरफुल थी. तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तब हमें आएगा. और जो ये नीचे लिखा हुआ है ना वी से, इसको रीड करेंगे आप मेरे साथ. अ बोट, अ हॉर्स, अ कप. रेडिंग से दिख रहा है आपको? बिकॉज ऑफ कॉन्सोनेंट वी जस्ट पुट हियर ए. अ मतलब चेयर. अब देखिए अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला. अब आप कहोगे मैम ये तो अ से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे जो अम्ब्रेला का साउंड आ रहा है वो अ यू आ रहा है. यू का वो कौन, हम जब फोनिक पढ़ते हैं तो अ साउंड होता है. तो एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एस, एन एलिफेंट. बिकॉज ऑफ वॉवल्स वी जस्ट पुट हियर एन. an uncle, an ex, an eye, an ice cream. So in this way we just put
and because of vowels. So I hope students you understood these concepts very clearly. Still any confusion, any query, so you can ask me. Now see my next video for completing the exercise work. Thank you students.